हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए कार्तिक महीने में कही जाने वाली पीपल पतवारी की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की कहानी, कथा और भजन आपको सभी मिल सके संस्कार फॉरएवर चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। एक गुजरी थी जिसने अपनी बहू से कहा कि जाकर दूध दही बेचिया। उसकी बहू दूध दही बेचने गई, लेकिन कार्तिक का महीना था, सभी औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उन्होंने कहा कि तू थोड़ी देर ठहर जा। वो वहीं बैठ गई। जब उन सभी ने पूजा पाठ कर लिया तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही थी। सभी औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींचते हैं, भजन कहानी कहते हैं। तो उसने पूछा कि इसके करने से क्या होता है। सभी औरतों ने कहा कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, 12 बरस बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब गुजरी ने सोचा कि ये तो सभी पानी से सींचती है, मैं तो रोज़ दूध दही से सींचूंगी। उसने भी अगले दिन से रोज़ सुबह दूध दही सींचना शुरू कर दिया। उसकी सास बोली कि बहू दूध दही बेच के आई है, उसका हिसाब दे। उसने कहा सासू जी महीना पूरा होएगा तब दूंगी। इस तरह करते करते पूरा महीना बीत गया। सभी औरतें वहाँ से पतवारी के पास से पान सुपारी चुप कर ले गई। वो अकेली बैठी रही। पतवारी माता बोली कि तू क्यों बैठी है। बोली मेरी सास तो दाम मांगेगी, मैंने दूध दही तो आप पर चढ़ा दिया है, अब घर जाकर उनसे क्या कहूँगी। पतवारी माता बोली मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यही पत्थर है, दूब है, फूल है, इन्हीं को ले जा। वो अपनी टोकरी में उन्हीं को रख कर ले गई और डर के मारे अलमारी में रख दिया और ओढ़ के सो गई। उसकी सास ने कहा कि बहू आज तो महीना पूरा हो गया है, अब तो हिसाब दे। उसने कहा सासू जी आप ही देख लो। सासू ने कोठरी खोल के देखे तो खूब धन के कुड्डे हो रहे हैं, हीरे मोती जगमग हो रहे हैं। उसने बहू से कहा कि बहू इतनी धन माया कहाँ से लाई, इतना पैसा कहाँ से लाई। वो तो जल्दी से भाग के आई। उसने देखा कि इतना धन दौलत हो रहा है। उसने हाथ जोड़ के कहा सासू जी मैं तो दूध दही पीपल पतवारी पर चढ़ा देती थी, भजन कहानी सुन लेती थी, मैं तो वहीं से ये सब लेके आई हूँ। पतवारी माता ने मुझे बेल पत्ते और पत्थर दिए थे, मैंने तो वही रखे थे। सास बोली कि अब की बार कार्तिक आएगा तो मैं भी नहाऊंगी। अगले साल सास ने भी कार्तिक नहाया। वो दूध दही तो बेच ही आती, धोवन धावन पीपल पतवारी पे चढ़ा देती। बहू से बोली बहू पैसे मांग। बहू ने कहा सासू जी सास से भी कोई पैसे मांगे जाते हैं। उसने कहा ना पैसे मांग। बोली अच्छा सासू जी लाओ पैसे दो। सास ने कहा महीना पूरा होगा तब दे दूंगी। इस तरह करते करते पूरा महीना हो गया। सभी औरतें पतवारी के पास से पान सुपारी लेकर चली गई। सास वहीं बैठी रही। पतवारी माता बोली तू क्यों बैठी है। बोली मेरी बहू पैसा मांगेगी तो मैं क्या दूंगी। पतवारी माता बोली मेरे पास क्या है, यही पान सुपारी है, पत्थर है, इन्हें ही ले जा। सास बहुत सारे पत्थर भर के बहुत सारा टोकरा भर के ले आई, आकर कोठरी में रख दिया। बहू से बोली बहू पैसे मांग। बहू ने कहा लाओ सासू जी पैसे दो। सास ने कहा अलमारी में देख ले। जाके अलमारी खोल के देखी तो खूब कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू बोली सासू जी आप किसका नरक कुंड ले आए। सासू भागी भागी आई, देखे तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। सास ने कहा पतवारी माता तो बड़ी दोषनी पीटनी है, तुझे दिया धन मुझे दिया नरक। सास बहू बोली सास तुम्हारी करनी तुम्हारे हाथ, मेरी करनी मेरे हाथ। मैंने धर्म से कार्तिक नहाया, तुमने लालच से नहाया। मैं दूध दही चढ़ाती थी, तुम धोवन धावन चढ़ाती थी। इस तरह से हे पतवारी माता जिस तरह बहू को आई सभी को आई हो। जो सुख संपत्ति दी, अंधन के भंडारे भरे सभी के भरना। सास को आई वैसे किसी को ना आना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।